नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग मैथ का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे आने वाले सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। इसको बनाने से पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप चार चांद दोस्तों लगा सकें। देखिए, पहला क्वेश्चन बनाते हैं। आप लोग भी कलम कॉपी निकालिएगा और क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। और समझ में आएगा तो एक एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ये करना भूलिएगा नहीं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ पे क्या कह रहा है। यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है, कितने के लाभ पर बेचा जाता है दोस्तों? तो हम लोग को 200% का लाभ पर बेचा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, खूब ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट देखिए। तो इसके क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। सीपी और एसपी का अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा तो हम लोग देखिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं हम सीपी क्या है, तो सीपी यहाँ पे ऐसे सीपी पर। अच्छा, एक बात आप जानते हैं कि नहीं कि प्रॉफिट जो होता है या लॉस जो होता है वो क्या होता है, तो क्रय मूल्य यानी सीपी पर ही हमारा निकलता है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग कि सीपी हमारा क्या है, तो 100 है। 100 हमारा क्या है, तो सीपी है दोस्तों। मान लेते हैं, मानने में क्या दिक्कत है, तो मान लेते हैं हमारा क्या है, तो सीपी हमारा 100 दिया है। इस पे क्या हो रहा है कि 200 का हमारा 200% का प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। तो बेचा कितना पर जाएगा, तो हमारा खरीदते हैं कितना में, क्रय मूल्य हमारा कितना है, तो 100 है। इस पर क्या कर रहे हैं, तो 200% का लाभ इस पर ऐड कर रहे हैं। तो बेचेंगे कितने में, तो 300 में बेचेंगे दोस्तों। कितना में बेचेंगे, तो 300 में बेचेंगे ना। अब देखिए, इसी का तो पूछ रहा है हमारा रेशियो। तो हमारा क्या पूछ रहा है, सबसे पहले क्या है, तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य हमारा सबसे ऊपर होना चाहिए और विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो नीचे होना चाहिए। तो क्रय मूल्य हम कितना माने हैं दोस्तों, तो 100 माने हैं। सीपी कितना माने हैं, तो 100 माने हैं। और विक्रय मूल्य कितना दोस्तों माने हैं, तो हम लोग हमारा कितना आया है, तो 300 आया है ना। तो हम लोग 300 क्या करेंगे, नीचे कर देंगे। जब 2 जीरो से 2 जीरो को जब काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1:3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। कैसा लगा, ठीक है ना। चले ना आगे, समझ में आया होगा तो एक एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है और आप लोग थोड़ा सा भी प्यार नहीं दिखाइएगा तो कैसे काम चलेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। इसमें क्या करना है, तो हमको HCF दोस्तों निकालना है ना, HCF। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग बहुत सारे किए हैं लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, तो देखिए जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है ना, तो समझिए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसी को हम बार बार क्वेश्चन लेकर के आते हैं, 2 दिन 3 दिन पर क्वेश्चन लेकर के आ जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए 2:3 है और क्या दिया है हमारा, तो 3/4 दिया है ना। उसके बाद से क्या दिया है दोस्तों, तो 4/5 दिया है। इसका क्या पूछा है, तो HCF निकालना है। मासा का मतलब क्या होता है, HCF होता है, यानी महत्तम होता है, ठीक है। अब देखिए HCF कैसे निकालेंगे। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना और बट्टा में जब आएगा तो क्या करेंगे, ऊपर वाले जो नंबर है उसका HCF निकाल देंगे और नीचे वाले जो नंबर होगा उसको क्या करेंगे, LCM निकाल देंगे। जब HCF पूछेगा तब क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को HCF कर देंगे और नीचे वाला जो नंबर है उसको LCM कर देंगे। अब वही क्या हो जाए, चेंज हो जाए। क्या पूछे, तो LCM पूछ देगा तो क्या करेंगे, ऊपर वाले जो नंबर होगा ना उसका LCM कर देंगे और नीचे वाले को HCF कर देंगे। बस इतना ही करना है। हमारा एक क्वेश्चन हमारा फिक्स है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 2 का 3 का और 4 का HCF कितना होगा दोस्तों, आप ही बता दीजिए। एक ही ना होगा। और 3 का 4 का और 5 का LCM क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा दोस्तों। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। सिंपली सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपली हम लोग सॉल्व कर दिए। बोलिए, समझ में आ रहा है ना, कितना इजी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है।
फिर भी अगर आप प्यार नहीं दिखाइएगा तो दुर्भाग्य है मेरा कि आप लोगों को मतलब साथ हम लोग मेरा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, चलिए उम्मीद रखते हैं कि आपका साथ और प्यार मिलेगा और आगे हम लोग कदम से कदम मिल करके चलेंगे। उस टाइम तक बढ़ेंगे जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाए। ऐसा हम आपके बड़े भैया नहीं हैं कि आपका सिलेक्शन अभी हुआ नहीं है और आपका हम साथ छोड़ दें। आपको मारबो, अगर टाइम पड़ेगा तो आपको मरबो करेंगे, ठीक है, लेकिन आपका सिलेक्शन दिलाएंगे हम। बात समझ में आ रहा है? भले आप गुस्सा कीजिए, नाराज होइए, हमसे बात नहीं कीजिए, वो भी चलेगा, लेकिन सिलेक्शन तो दिलाएंगे। इसमें तो कोई मतलब दो मत की बात है ही नहीं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों, अरे हाँ, यहाँ पे कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को कितना दिन में, 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। देखिए ना क्या कह रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को दोस्तों कितना दिन में, 15 दिन में काम समाप्त कर सकता है, और सी जो है ना वो कितना दिन में, तो 20 दिन में काम समाप्त कर सकता है। तो असल में काम कितना होगा भाई कि ये 12 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में काम समाप्त करेगा। तो सबसे पहले काम देख लेते हैं कि कितना काम है। तो काम हमारा निकालने के लिए क्या करेंगे, 12, 15 और 20 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, तो एलसीएम निकाल देंगे। जब 12, 15 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे ना तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, तो 60 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 60 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 60 काम हमारा है, ठीक है, और एक कितना काम कर रहा है, तो 12 काम कर रहा है, 12 दिन में वो काम कर रहा है। तो इसका एफिशिएंसी निकाल देंगे। क्या करेंगे, तो क्षमता, काम करने का जो क्षमता है ना एक का, वो निकालेंगे। तो मान लेते हैं 12 दिन में काम करता है, 60 काम करता है, तो उसका क्षमता कितना है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो 12 से 60 में हम भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा, 12 25 60 हो जाएगा ना। बी कितना काम करेगा, तो बी कितना है, तो 15 है और 60 दिया है, तो 12 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सी कितना है, तो 20 दिन में काम करता है, तो 3 उसका इफिशियंसी हो गया। समझ में आ रहा है ना। यानी ए जो है एक दिन में 5 काम करता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ए जो है वो एक दिन में 5 काम करता है, यानी क्षमता उसका एफिशिएंसी कितना है, तो 5 काम करने का है। बी का काम करने का क्षमता कितना है, तो 4 काम करने का है, और सी का दोस्तों कितना है, तो 3 काम करने का है। अब कह क्या रहा है, तो तीनों को एक साथ मिला दिया जाए और तीनों को क्या किया जाए, बोला गया ए भाई तुम तीनों क्या करो, एक साथ मिल करके काम करो, ठीक है। तो ये लोग काम करेंगे तो कितना दिन में पूरा काम को कंप्लीट कर देंगे। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, यानी तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़िएगा आप, तो 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 12। यानी तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 12 काम कर रहे हैं। काम कितना है दोस्तों, तो हमारे 60 काम है। तो कितना काम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 60 को ऊपर लिख देंगे और 12 को क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। जब इसको काटेंगे तो 5 दिन में ये तीनों मिलेंगे ना, तो 5 दिन में हमारे पूरे के पूरे काम कर सकते हैं, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों हमारा कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, बोर्ड मास का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसको बनाने के लिए सबसे पहले माइंड को पूरा रिलैक्स मोड में डाल दीजिए, ठीक है, और उसके बाद से कोशिश कीजिए कि एक ही अटैम्प्ट में बन जाए। बात समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम यहाँ पे तमाम कीजिए, ठीक है, ब्रैकेट और ऑफ और डिवाइड का काम तमाम कीजिए। उसके बाद से प्लस माइनस है तो उसको तो हम लोग कर ही देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, इसको हम काटेंगे तो 9 8 72, यानी 8 बार में कट रहा है ना। यहाँ पे क्या हो गया, +3, तो 8 में +3 कर दिए, और यहाँ पे क्या है तो दोस्तों, तो -6 दिया है, और यहाँ पे 3 दूना 6 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -6 यहाँ पे भी आ जाएगा। उसके बाद से प्लस है, और यहाँ पे क्या है, तो 15 है, तो 15 का हो जाएगा 5, यहाँ पे ऑफ है तो 5 यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 हम लोग लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दिया है, तो इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं जब, तो हम तो यहाँ पे गुना सबसे पहले होगा, तो 5 दूना 10, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 11 होगा। 11 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 9 आएगा। समझ में आ रहा है। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे -9 और -6 कितना हो गया, -15 हो गया, और +15 को क्या कीजिए,
ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा 8 है और 3 है, कितना है दोस्तों, तो 8 3 है, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 में से 6 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा दोस्तों। तो ऊपर हमारा क्या आया, तो 5 आया। अब नीचे देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले भाग का नाश कीजिए, तो यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे क्या आया, तो 2 आया, और 2 प्लस क्या हो जा रहा है, तो 2 हो रहा है। यहाँ पे 2 दिया है ना, तो 2 हो गया। माइनस के साइन ऐसे दे देते हैं, और यहाँ पे क्या है, तो गुना है और भागा है, तो इसको सबसे पहले भाग देते हैं, तो 4 बार में कटेगा, और 6 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 24 हो जाएगा ना, तो यहाँ 24 हो गया। उसके बाद से प्लस यहाँ पे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले गुना है और यहाँ पे भी गुना है, तो गुना को पहले गुना कर देंगे और उसके बाद से माइनस करेंगे। तो 7 चौका कितना होता है, 28 होता है, तो 28 और 4 दूना 8 होता है, तो 28 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, तो 24 होगा ना, तो प्लस का क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 24 से 24 का नाश कर दीजिए। ठीक है, क्या बचा, तो 4 बचा, यानी हमारा क्या बचा, 5/4 बचा। तो 5/4 हमारा आंसर दिया है कि नहीं, देखिए दोस्तों, इसको क्या किया है, तो काट कर दिया है। जब इसको हम लोग काटेंगे, जब भाग देंगे ना, 4 को 5 में भाग जब देंगे तो हमारा कितना बार में कटेगा, 1.25 में कटेगा, जो हमारा ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया ना। एक फर्स्ट स्टेप में बनाया गया। देखिए ऐसे बनाइएगा ना, तो ऐसे आप चैन बनाकर बनाइएगा ना, तो कभी आपका गलती नहीं होगा, और एक अटैम्प्ट में, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका सही होगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देखिए, तो 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो रेशियो का क्वेश्चन है, ये तो ईजी है, आप लोग भी बना लीजिएगा। देखिए ये अगर नहीं बना पा रहा है ना दोस्तों, तो थोड़ा सा आप में कमी है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं बन पा रहा है तो। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है, तो A/B कितना है दिया है, तो 3/2 दिया है। तो सबसे पहले A/B लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो 3/2 दिया है, और B/C कितना दिया है, तो 4/5 दिया है। तो B/C क्या हो जाएगा, 4/5 दिया है। तो सबसे पहले इसका रेशियो निकाल देते हैं, A/B/C निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो A निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा दोस्तों, 12 होगा ना। ऐसे B निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो 8 होगा दोस्तों। ठीक है, C निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। कटने वाला है, हाँ कटने वाला है, इसको काट लीजिए। ये क्या हो जाएगा, 2 से काटेगा तो 6 बार में कटेगा, ये क्या हो जाएगा, 4 बार में कटेगा, और ये कटेगा 5 बार में कटेगा, यानी 6 4 5 होगा। यानी A का वैल्यू 6 हुआ, B का वैल्यू 4 हुआ, और C का वैल्यू 5 हुआ। इतना तो पता चल गया। अब क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, सिंपल सा आंसर। क्या हम पुट करेंगे, एक A+B, यहाँ पे A+B है, तो A को क्या लिखेंगे, A की जगह पर 6 लिख देंगे, और B की जगह पर 4 लिख देंगे। उसके बाद से नीचे क्या कर रहा है हमारा, B+C कर रहा है, तो B की जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, तो 4 लिख देंगे, और C की जगह पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो क्या आ रहा है हमारा, तो 6 4 10 हो रहा है ना, और नीचे क्या आ रहा है, तो 9 हो रहा है, यानी 10/9 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ में तो आया, अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर बनाइएगा दोस्तों। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो समझिएगा, 2 बार 3 बार इसको ट्राई कीजिएगा बनाने का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, SSC बार बार पूछा जाता है, मतलब MTS और GD में तो इसका भरमार है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है, एक दुकानदार 2 टीवी सेट के में से प्रत्येक को कितना में बेच रहा है, तो 24,000 में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है दोस्तों, तो 24,000 में उसको बेच रहा है। ध्यान से समझिएगा, 2 टीवी है, दोनों टीवी को क्या कर रहा है, तो 24,000 में बेच रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो दोनों टीवी का दाम कितना हो जाएगा, तो हमारा कितना में बेच रहा है, तो 24 दूना 48,000 में 2 टीवी बेच रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, उसके बाद से कह रहा है, उससे इसमें एक पर 20% का लाभ होता है, तो दूसरे पर 20% का हानि होता है। यानी ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ पे एक टीवी पर मान लेते हैं, इस पर क्या हो रहा है, उसको 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो दूसरे पर क्या हो रहा है, इस पर उसको 20% का लॉस हो रहा है, यानी हानि हो रहा है। ठीक है ना,
तो सबसे पहले इसका क्रय मूल्य पता चलेगा तब ना कि किस पे हमको लाभ हो रहा है, मतलब कितना, क्यों लाभ हो रहा है, क्यों हानि हो रहा है। तो सबसे पहले इसका क्रय मूल्य हमको पता करना पड़ेगा, यानी सीपी पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको बेचने पर 24,000 में बेचने पर उसको क्या हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है। तो यानी उसका क्रय मूल्य क्या होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो मान लेते हैं 20 है और नीचे क्या करेंगे, 100 लिख देंगे। परसेंटेज को क्या करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो 100 में हम कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, नीचे जो आया नंबर ना उसको क्या कहेंगे, हम सीपी कहेंगे। जो नीचे नंबर आ गया ना उसको क्या बोलते हैं, हम लोग सीपी मानते हैं, ठीक है। यानी 100 का चीज़ कितना, तो 20 के लाभ पर उसको कितना में बेचा जा रहा है, तो 24,000 में बेचा जा रहा है। तो इसको सबसे पहले काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 1 बट्टा कितना 10 5 बार में कटेगा ना। यानी 5 का चीज़ 1 के लाभ पर आप बेच रहे हैं, तो 5 का चीज़ 1 जब लाभ पर बेचिएगा तो कितना में बेचिएगा दोस्तों, तो 6 में बेचिएगा। लेकिन 6 नहीं, हमारे क्वेश्चन में कितना कहा है, तो 24,000 का है। कितना कहा है दोस्तों, तो 24,000 हमारा कहा है ना। तो इसको जब काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 6 चौका 24 यानी 4,000 कटेगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारे दोस्तों, तो 4,000 हो गया। अब 4,000 को क्या करेंगे, यहाँ पे हमको सीपी निकालना है, ओरिजिनल सीपी निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सीपी हमारा निकल जाएगा। तो इसको 4,000 का क्या करेंगे, 5 में हम गुना करेंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा, ठीक है। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका फर्स्ट वाले का, तो हम 4 × 5 = 20, 5 का कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। यानी 20,000 का टीवी वो खरीदा होगा दुकानदार, और उसको 20% के लाभ पर कितना में बेचा होगा, तो 24,000 में बेचा है, ठीक है। यानी पहले टीवी का हमारा निकल गया, लाभ वाला निकल गया। अब हानि वाला जो है उसको देख लेते हैं। तो हानि वाला भी क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे 1/5 दिया है ना, वैसे ही यहाँ पे लिख देते हैं। यानी 5 का चीज़ 1 के लॉस में बेचा जा रहा है, तो कितना में बेचा जा रहा है, तो 4 में बेचा जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। इसमें प्लस किए हैं क्योंकि यहाँ पे 1 के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो हम लोग 5 को 6 कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पे हानि कह रहा है, तो इसको क्या करेंगे, 5 को 4 में बेचा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। तो 5 को 4 में बेचा जा रहा है, तो कितना में बेचा जा रहा है, 4 में यहाँ पे बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कितना बोला गया है, तो 24,000 बोला गया है ना। तो कितना गुना है दोस्तों, तो इसको काटेंगे तो 6 चौका 24 यानी 6,000 गुना है, ठीक है। अब 6 को क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा सीपी। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30,000 हमारा सीपी हो जाएगा, ठीक है। यानी 30,000 सीपी यहाँ पे हो गया। दूसरे वाले हमारे वस्तु को 30,000 में खरीदा है, तो 24,000 में बेचा है, तो उसको क्या हो रहा है, उसको 20% का हानि हो रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज़ को, दोनों हमारे टीवी को कितना में खरीदेगा, तो 30,000 और 20,000, तो दोनों को क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 50,000 हो जाएगा। हो जा रहा है ना 50,000। यानी 50,000 का चीज़ खरीद रहा है और बेच कितना में रहा है दोस्तों, तो 48,000 में बेच रहा है। तो कितना का घाटा हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, तो 2,000 का हमारा नुकसान हो रहा है। तो 2,000 क्या हो जाएगा, हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। हम पूरी तरफ से कोशिश किए हैं समझाने के लिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। फिर इसको दूसरे तरीक़ा से बताएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन आपको किसी न किसी तरह से इस सिलेक्शन आपको लेना ही है। आपको नौकरी, सरकारी नौकरी लेना ही है। इसके लिए जो करने के लिए आप बोलिएगा वो करने के लिए हम तैयार हैं। जैसे आप समझने के लिए कहिएगा वैसे हम समझाने के लिए तैयार हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नल एक टंकी को 12 घंटा में भर सकता है तथा एक अन्य नल आधा टंकी 10 घंटे में खाली कर सकता है। बहुत बढ़िया बात है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी का आधा भरने में कितना समय लगेगा। यानी यहाँ पे भी आधा पूछ रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक नल को मान लेते हैं, ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं, ठीक है। तो एक नल जो है वो क्या करता है, 12 घंटे में पूरा भर सकता है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो नल है ना वो बेचारा 10 घंटे में आधा वो खाली कर सकता है। क्या कर रहा है, 10 घंटे में आधा खाली कर रहा है।
यदि दोनों को खोल दिया जा रहा है तो आधा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? तो आधा पूछ रहा है। तो आधा पूछ रहा है तो ये जो हमारा बी जब आधा यहाँ पे टंकी यहाँ पे खाली कर सकता है तो इसको भी क्या करेंगे, आधा हम लोग बना देंगे। मतलब आधा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टंकी जो है ना, ये नंबर जो टंकी है वो 6 घंटे में क्या हो रहा है, तो आधा टंकी भर सकता है। और बी जो है वो 10 मिनट में 10 घंटे में क्या हो रहा है, तो आधा टंकी को खाली कर सकता है। तो टंकी कितनी की है, तो इससे क्या करेंगे, इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे कि ओरिजिनल टंकी है तो जिसपे ए और बी काम कर रहे हैं, तो वो टंकी है तो है कितने के हैं, कितने लीटर की है। तो सबसे पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा दोस्तों, तो 60 आएगा ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 आया तो यहाँ पे 6 दिया है तो 60 कितना बार में, यहाँ पे 60 को 6 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 10 बार में कटेगा। और 10 को क्या करेंगे, 60 में भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा। यानी इसका एफिशिएंसी हमारा पता चल गया। यानी 1 घंटे में 10 काम ए करता है तो बी क्या कर रहा है, तो हमारा 6 काम कर रहा है। कितना कम काम कर रहा है दोस्तों, तो 4 काम कर रहा है। 4 क्या कर रहा है, काम कम कर रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है 10 काम कर रहा है, ये तो भरने का काम कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि भरेगा ही टंकी। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे 4 काम एक्स्ट्रा हो रहा है। किस पे हो रहा है, तो हमारा 60 पर हो रहा है, तो 60 को ऊपर लिख देंगे। जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा दोस्तों, तो 15 बार में कटेगा। यानी 15 घंटे में क्या हो जाएगा, वो आधा टंकी भर जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि 6 क्रमगत सम संख्याओं का औसत 25 है। तो क्या है, तो 6 हमारे क्रमगत सम संख्या का औसत कितना है, तो 25 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कौन सा हमारी सम संख्या है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, तो वेरिएबल हमारी सम संख्या है। तो क्या मान लेते हैं, तो हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तो पहला जो संख्या है वो क्या है, हमारा x है। दूसरा क्या हो जाएगा, तो x + 2 हो गया। x + 2 क्यों किए हैं, मान लेते हैं हम सम संख्या की जगह पर हम जैसे 2 मान लेते हैं। अब 2 में हम क्या करेंगे, दूसरा हम सम संख्या लाना है। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम 1 प्लस करें, जैसे आपके दिमाग में आ रहा है कि 1 प्लस क्यों नहीं हम किए हैं, तो अगर हम 1 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जा रहा है, तो विषम संख्या हो जा रहा है, यानी ऑड नंबर हो जा रहा है। लेकिन हमको क्या लाना है, तो इवन नंबर लाना है। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे 2 से प्लस किए हैं। तीसरा लाने के लिए क्या करेंगे, x में क्या करेंगे, +4 करेंगे। उसके बाद से क्या हो जाएगा, x में प्लस क्या करेंगे, 6 करेंगे। आगे क्या हो जाएगा, x में +8 करेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 गो हो गया। चौथा क्या हो जाएगा, छठा क्या हो जाएगा, x में हम क्या करेंगे, +10 कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू क्या कर रहा है, औसत कितना दिया है, तो 25 दिया है। अब यहाँ पे औसत दिया है कितना, यहाँ पे सम संख्या है तो हमारे 6 संख्या है। तो ओरिजिनल नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये दोस्तों औसत है। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग को ओरिजिनल लाने के लिए क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे x 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो और 6 गो x है। तो 6x यहाँ पे जैसे है वैसे लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो 2x है, 2 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा, होगा ना। और 6 12 हो जाएगा, 12 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 20 हो जाएगा। और 20 10 30 हो गया, यानी 30 यहाँ पे हो गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 150 आ जाएगा। आएगा ना, हाँ 150 आएगा। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 6x दिया है और क्या है, इक्वल टू हमारा 150 में से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा दोस्तों, तो 20 बार में कटेगा। यानी x इक्वल टू क्या हो गया, तो 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए को क्या रहा है क्वेश्चन कि तथा सबसे छोटे संख्या का सबसे बड़े, मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या का योग ज्ञात कीजिए, यानी सम इसका ज्ञात करना है। तो सबसे छोटा संख्या क्या है, तो x है। तो x हमारा क्या हो गया, तो x का वैल्यू 20 दिया है। और सबसे बड़ा संख्या क्या है, तो x + 10 है। तो क्या करेंगे, 20 + दोस्तों 10 कर देंगे। ठीक है, जब इस सब को जोड़ेंगे ना तो हमारा 50 आएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना। चले ना आगे, चलिए। समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है। चलिए
यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में बने रखने के लिए चौड़ाई, मतलब जितना क्षेत्रफल है उतना को सेम रखने के लिए चौड़ाई को कितना कम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे जैसे एक क्या हो गया, हमारा आयत हो गया, इसको क्या किया जा रहा है, इसको बढ़ा दिया जा रहा है तो 60%। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल को यहाँ पे लंबाई जो है इसको बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल पर हमारा परिवर्तन पड़ेगा। अगर हम चौड़ाई बढ़ाएंगे तब पड़ेगा, लेकिन अगर हम चौड़ाई को सेम भी रखेंगे तभी हमारा जो क्षेत्रफल है उस पर हमारा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, इफेक्ट डालेगा। लेकिन हम क्या करें, अगर हम क्षेत्रफल को सेम रखने के लिए एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, तो घटाना पड़ेगा। तो कितना घटाना पड़ेगा उसको हम लोग ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 60 क्या किया जा रहा है, तो बढ़ाया जा रहा है, यानी 100 से क्या किया जा रहा है, तो 60 बढ़ा दिया जा रहा है, यानी 160 कर दिया जा रहा है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और इसको काटिए, इसको तो 2 से काटिए तो 5 और 8 हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो यानी 5 से क्या किया जा रहा है, तो 8 बढ़ा दिया गया है, यानी 5 से क्या किया गया है, तो 8 किया गया है। अब क्या किया जाएगा, तो चौड़ाई को कितना घटाना पड़ेगा, तो कितना घटाना पड़ेगा, तो ये जो 8 है ना उसको क्या करेंगे, पहले लिख देंगे, और 5 जो है उसको क्या करेंगे, इधर लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है। यानी 8 से क्या किया जाएगा, तो 5 करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ पे कितना कम किया जा रहा है, तो 3 कम किया जा रहा है। किस पे किया जा रहा है, तो 8 पर किया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8 और ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 दिया कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 75 हो जाएगा, और 75/2 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो डी दिया हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि 18 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, तो 18 वस्तु का विक्रय मूल्य, 18 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता है, तो एसपी होता है दोस्तों, होता है ना, इक्वल टू 15 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी 15 वस्तु का क्या हो रहा है, तो सीपी हो रहा है दोस्तों, ठीक है, के बराबर है, यानी इक्वल टू है तो बराबर है। तो सबसे पहले इसको काट करके इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो हमारा कितना बार में कटेगा ये, तो 3 से काटेंगे तो 3 6 18, 3 5 15, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, तो एसपी हमारा क्या आ गया, तो 5 आ गया दोस्तों, और सीपी हमारा क्या आ गया, तो 6 आ गया, ठीक है। यानी 6 में खरीद करके 5 में बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, 6 में खरीद करके 5 में अगर हम बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है कि 1 का हमारा हानि हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, ध्यान से समझिए, 1 का हमारा हानि हो रहा है। किस पे हो रहा है, तो हमारा क्रय मूल्य पर होगा दोस्तों। तो किस पे हो रहा है, तो क्रय मूल्य पर हो रहा है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य दे करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम 100 दे देंगे, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो हम कितना बार में कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 3 6, और यहाँ पे क्या हो गया, तो 50 हो गया, ठीक है। यानी 50/3 हमारा आएगा। जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, लेकिन 50/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 10वां का आंसर क्या हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी दे सकता है, 3 एकम 3, और दोस्तों 2 बचा 3 6 18, और 16 सहित कितना बटा 2/3 हमारा परसेंट हमारा आंसर हो सकता है। यह भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 16 सहित 2/3 यहाँ पे डाल दीजिए, परसेंट हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन सी क्या हो गया, हमारा सही हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, 10 क्वेश्चन बताए हैं। 10 क्वेश्चन में से ईमानदारी से बताइए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और जो समझ सही नहीं किए हैं उसको हम जो बताए हैं क्वेश्चन को उस समझ में आया है कि नहीं, ईमानदारी से दोस्तों बताइएगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी आप लापरवाही कर दीजिएगा ना तो कभी आप मतलब सिलेक्शन नहीं पा पाइएगा, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी लाना है, किसी भी हालत में आपको सरकारी नौकरी लाना है, अपने माँ बाप की सपना को साकार करना है दोस्तों, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए बच्चे जो हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए। थैंक यू।